अस्सलाम वालेकुम साथियों, उड़ान के इस एपिसोड में खुश आमदीद। यूनिसेफ पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन की बाहमी मशावरत से ये शो आपके लिए इसी चैनल पर इसी वक्त इसी दिन पेश किया जाता है और हम बात करते हैं कि बच्चों को हम कैसे वो तहफ़्फ़ुज़ दें, वो तालीम दें, सेहत की सहूलियात दें, अपॉर्चुनिटीज़ दें, वसाइल दें कि वो अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए उड़ान भर सकें और वो उड़ान हो ऐसी मजबूत कि वो अपनी मंजिल तक पहुँचें। और फिर सेहत की सहूलियात का ना होना, तालीम की सहूलियात का ना होना, एमरजेंसीज़ की सूरत में, किसी डिज़ास्टर की सूरत में उनका वल्नरेबल ना होना, उनकी सेफ्टी, प्रोटेक्शन, उनकी इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फ़िज़िकल नीड्स का पूरा होना, ये सब हमारी नस्ल पे ज़िम्मेदारी है। और मेरा तो ख्याल है कि कहीं ना कहीं जवाबदेही भी है। मुझे तो कम से कम सोते हुए ये ज़रूर सोचना चाहिए और आपको भी कि आज पूरे दिन में मेरे किसी एक काम से या मेरे कुछ करने जो मैंने नहीं किया से इर्द गिर्द के महल्ले के, कम्युनिटी के, ख़ानदान के किसी बच्चे की उड़ान में कहीं मैंने कोई हिंड्रेंस तो नहीं डाली। और इसी हवाले से जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो दुनिया के टॉप 10 ममालिक में है इन डिज़ास्टर्स प्रोन होने की हैसियत से, एमरजेंसीज़ की हैसियत से, और आबादी भी 25-26 करोड़ है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा हैं भी बच्चे और नौजवान, तो सबसे ज़्यादा उन एमरजेंसीज़ में फ्लड्स हों, अर्थक्वेक्स हों, मैस डिस्प्लेसमेंट्स हों, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट बच्चे होते हैं। तो सवाल यह है कि उन बच्चों को हम तैयार कैसे करें कि वो डिज़ास्टर्स और एमरजेंसीज़ में अपनी हिफाजत खुद भी करें और उस पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकें। इसलिए आज बात होगी डिज़ास्टर्स की, एमरजेंसीज़ की और बच्चों की और हमारी तैयारी की। मासूमा कजलबाश आज हमारे साथ मौजूद है जो कि प्रोग्राम स्पेशलिस्ट हैं DRR एंड इमरजेंसीज यूनिसेफ पाकिस्तान। मासूमा, वेलकम टू PTV, वेलकम टू उड़ान। थैंक यू तौसीक। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की जानिब से आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं जुलेखा, और जुलेखा जो है वो प्रोग्राम मैनेजर हैं जेंडर एंड चाइल्ड सेल NDMA। जुलेखा, वेलकम टू PTV, वेलकम टू उड़ान। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, मासूमा, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या एस्टिमेट्स हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कि एक डिज़ास्टर प्रोन मुल्क है, वो एक रियलिटी है, उससे आंखें हम नहीं चुरा सकते, कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं कर सकते। ऐसे में क्या तैयारी सही होती है उस बच्चे की कि जो कल सैलाब या ज़लज़ला या हीट स्ट्रोक या किसी तरह की भी इमरजेंसी का सामना करे? क्या हम अपने बच्चों को सही तैयार कर रहे हैं? तौसीक, आई थिंक जैसे आपने शुरू में बताया, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें यू नेम इट एंड वी हैव इट। जहाँ पे सैलाब, अर्थक्वेक, दो बहुत बड़े, सबसे बड़े जो हैज़र्ड्स हैं जो हमारा मुल्क फेस करता है, और उसके अलावा लातादाद अगर रिसेंटली देखा जाए हीट वेव इस वक्त हमारे मुल्क को बहुत इम्पैक्ट कर रही है। इसके अलावा नॉर्दर्न एरियाज़ में हमारे जो लैंडस्लाइड्स हैं, ग्लाफ है, सो कोई ऐसा सिनेरियो हार्डली है जो हमारे मुल्क में नहीं होता। और जैसे आपने अभी बोला, तकरीबन आधी पॉपुलेशन बच्चों की है मुल्क में, और बच्चों की वल्नरेबिलिटीज़ डेफिनेटली बहुत हाई होती हैं एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। अब इस चीज़ को कैसे हमने प्रायोरिटी बनाना है अपने लिए कि बच्चों को वो तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जाए बाय द ड्यूटी बेयरर्स, जो कि हुकूमत है, UN है, CSOs हैं, और बाय द कम्युनिटी इटसेल्फ, जिसमें सबसे पहले पेरेंट्स, फैमिलीज़, आपका एक पूरा सिस्टम जो है, टीचर्स, ऑल ऑफ देम कम इन। तो कैसे हम अपनी इन्वायरमेंट को इस तरह से प्रिपेयर करें, जो अभी हो रहा है ज़्यादा जिस पे फोकस है, वो जब हो जाता है उसको कैसे मिटिगेट, कैसे उसको एड्रेस करना है। आई थिंक जो कम हो रहा है वो ये है कि हम होने ही ना दें। आप तो सीख जानते हैं, हम सब के बच्चे हैं, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे कहीं गुम जाएं, कहीं ट्रैफिकिंग में खुदा न खास्ता वो इन्वॉल्व हो जाएं। आप कैसे वो इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि जहाँ बच्चे महफूज रहें, वो नौबत ही ना आए कि उनको साइको सोशल सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, या वो नौबत ना आए कि जब वो सफ़र कर चुके हैं उनकी पूरी ज़िंदगी पे एक इम्पैक्ट आ जाए और फिर हम सो इन द ओवरऑल इन्वायरमेंट जो पॉइंट मैं कहना चाह रही हूँ वो ये कि कैसे हम अपने बच्चों को
نقصان ہونے سے پہلے ہی بچا لیں, جس کو ان شارٹ میں کہوں ریزیلینس کیسے بلڈ کریں. ایسی ریزیلینس کہ ہماری جو انوائرمنٹ ہے اس میں جو آئیز ان ایئرز ہیں, کہ جو حکومت ہے اس نے اپنے لوکل سسٹمز میں, لوکل لیولز پہ, چاہے پولیس ہیں, ڈاکٹرز ہیں, لوکل جو کمیٹیز, کاؤنسلز ہیں, اور پورا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اتنا بیدار ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ اگر ایک بچہ اکیلا جا رہا ہے دکان پہ تو کہیں اس کو کوئی کڈنیپ تو نہیں کر لے گا, یا کہیں اس کی کوئی خدا نخواستہ ابیوز یا ایکسپلائٹیشن, ہر طرح کا ابیوز ہوتا ہے, وہ چیزیں ہو ہی نہ. تو میرا سب سے پہلے جو ایمفیسس ہے وہ پریونشن پہ ہے, کہ کیسے ایک ایمرجنسی سچویشن میں جہاں بچے, پیرنٹس بھی انڈر ڈسٹریس ہوتے ہیں اور پورا انوائرمنٹ ایک رسک پرون ہوتا ہے, اس وقت آپ کیسے ان بچوں کو جو کہ اتنے اکوپڈ نہیں ہیں کہ اپنی حفاظت کر سکیں, ان کو انفارمیشن بھی دے سکیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, کیسے انہوں نے اسٹرینجرس کے اوپر اتنا زیادہ ٹرسٹ نہیں کرنا. اگر ان کو کوئی ٹافی دے کے کہہ رہا ہے کہ ادھر آ جاؤ تو اس کو پتہ ہو کہ یہ شاید ٹھیک نہیں ہے. یہ جو اسپیکٹس ہیں ان کو کیسے اسٹرینتھن کرنا ہے, کیونکہ بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں اور ہوتے جاتے ہیں ہماری نظروں کے سامنے. ہم اخبارات میں بار بار سنتے ہیں کہ بچہ جو ہے لاپتہ ہو گیا, اور اب تو بہت زیادہ مزید قسم کی واقعات بھی جہاں پہ ٹریفکنگ کی کس وجوہات سے ہوتی ہیں ہمیں معلوم ہے. سو وہ چیزیں ہم کیسے اپنے انوائرمنٹ میں نہ ہونے دیں تاکہ بچے اس سے نقصان ہی نہ اٹھائیں. اور آپ والی بات کہ ہم نے سب سے زیادہ ریزیلینس بنانی ہے اس بچے کے اندر, سب سے پہلے ہم نے اس بچے کو تیار کرنا ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA جو ہے وہ بات ہی ٹیکنالوجیکلی تو بڑا ایڈوانس ہو گیا جناب. وہ میں نے آپ کا آفس زلیخا وزٹ کیا پچھلے دنوں, تو وہاں تو مجھے ایسے جا کے لگ رہا تھا کہ کسی کوئی سیف اسپیس میں جانے کا, کوئی ناسا کے پاس بھی ایسی اسکرینز. تو آئی واز ریئلی امپریسڈ اینڈ ہیپی کہ بالکل ماڈرن فوٹنگس کے اوپر, بلکہ پاکستان تو اس وقت میرا خیال ہے پوری دنیا میں مثال دی جاتی ہے کہ کس طرح سے NDMA ٹیکنالوجیکلی فور کاسٹنگ کے اندر کام کر رہے ہیں. لیکن بڑی خوشی کی بات ہے کہ جینڈر اینڈ چائلڈ سیل بھی ہے, آپ اس کی پروگرام مینیجر ہیں. کچھ اس کے بارے میں بتائیے کہ خاص طور پہ یونیسیف کی مشاورت کے ساتھ کس طرح کا کام ہو رہا ہے, اور یہ سیل عام دنوں میں کیا کر رہا ہوتا ہے. جینڈر اینڈ چائلڈ سیل NDMA کا ایک ڈائریکٹریٹ ہے. یہ بنا تھا 2010 کے سپر فلڈس کے بعد. اس کو تشکیلی اس لیے دیا گیا تھا تاکہ NDMA کے جو ایفرٹس ہیں, جو فیلڈ میں وہ کام کر رہا ہے اپنے ڈفرینٹ پارٹنرز کے ساتھ, تو ونڈریبل کمیونٹیز کی اسپیسیفک نیڈز, جو ان کی خاص نیڈز ہوتی ہیں جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, تو ان کو دیکھنے کے لیے, ان سے لڑنے کے لیے اور ان کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ سیل بنایا گیا. تو جب یہ بنایا گیا اس وقت UN پارٹنرز نے, اور آج تک UN پارٹنرز ہی ہمارے سپورٹ کر رہے ہیں, جس میں یونیسیف ہمارا سب سے بڑا پارٹنر ہے, جس کے ساتھ ہم ایک ایئرلی ورک پلان بھی سائن کرتے ہیں اور ان پھر ایکٹیویٹیز پہ کام کرتے ہیں. جینڈر اینڈ چائلڈ سیل اسپیسیفکلی ویمن, چلڈرن, خواتین, بچے, بوڑھے اور ڈسیبلڈ لوگوں کی خاص ضروریات ڈیزاسٹرز کے اندر ان پہ کام کرتا ہے, اور اس کے متعلق جو پالیسیز ہیں, SOPs ہیں, فریم ورکس ہیں, وہ بناتا ہے, اور ان کی پھر آگے امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. ہیومینیٹیرین اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ وہ شیئر ہوتے ہیں, اس کے علاوہ PDMAs کے ساتھ شیئر ہوتے ہیں, اور ان کو وہ پھر آگے انہی لیول پہ, اسی پہ کام کرتے ہیں. تو اس میں ہمارا جو بیسیکلی ابھی بتا رہی تھی معصومہ پریپیئرڈنس والا, اس میں جو فیز جب ڈیزاسٹر نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارا کام ہے کہ آل فیزز اینڈ آل ٹائپس آف ڈیزاسٹرز, یعنی کہ تمام فیز, یعنی کہ پری, ڈیورنگ اینڈ پوسٹ, اور تمام ڈیزاسٹر, یعنی ہم نے ارتھ کویک میں بھی دیکھنا ہے, فلڈز میں بھی دیکھنا ہے, ایولانچز, ہیٹ ویو, ڈراؤٹس, یو نیم اٹ, وی ہیو اٹ والی بات ہے, سارے ڈیزاسٹرز ہیں. سو بچوں کے لیے جو سب سے بڑا کام کیا جینڈر اینڈ چائلڈ سیل نے NDMA کے اس کے انڈر فلیگ کے اندر, وہ کیا تھا پاکستان اسکول سیفٹی فریم ورک بنایا. یہ ایک بہت بڑا فریم ورک ہے, سب سے زیادہ کمپریہنسو فریم ورک ہے ان دی ایشیا پیسیفک ریجن. پورے اس ریجن میں سب سے بڑا فریم ورک ہے یہ. اچھا, فریم ورک ہوتا کیا ہے؟ یہ انگریزی میرے اوپر سے گزر گئی. ایک فریم ورک, ایک پورا نظام ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے کہ اس کے تحت آپ پوری کمیونٹی کو اسکول سے لے کے اور اس سے جو جڑی کمیونٹی ہے اس کو کیسے کسی ڈیزاسٹر سے لڑنے کے لیے پریپیئر کر سکتے ہیں. سو دیر از, وہ اس سے پہلے بچہ ہوتا ہے,
پھر ٹیچرز ہیں سیکنڈ ایئر، پھر اس کے بعد آپ کے آگے آپ کے ماں باپ ہیں، والدین ہیں، اور پھر اس کے آگے پوری اگلی کمیونٹی. اسکولوں میں پہلے ٹیچرز کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں اس پورے نظام پہ. Very ان good. کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ہر قسم کے ڈیزاسٹر میں بچوں کو آگے کیسے تربیت دینی ہے. پھر وہ آگے اپنے باقی ٹیچرز کو دیتی ہیں، پورے اسکول کی ٹیچرز ٹرین ہو جاتی ہیں، پھر وہ بچوں کو دیتی ہیں. اس کے علاوہ اس نظام میں پورا ایک مانیٹرنگ ایویلیویشن کا سسٹم بھی ان بلٹ ہے. اس کے اندر موجود ہے کہ وہ ایک چیک لسٹ ہوتی ہے جس میں پورا وہ جو ٹیچرز جنہوں نے پراپر ماسٹر ٹریننگ لی ہے اس میں وہ یہ دیکھتی ہیں کہ کیا اسکول کی بلڈنگ سیف ہے فار ٹو ود اسٹینڈرڈ کے ایک ڈیزاسٹر مطلب ارتھ کویک کے ٹائم پہ کیا وہ بلڈنگ سیف ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ سارا کچھ دیکھتی ہیں. پھر اور چیزیں کہ اس میں فرسٹ ایڈ کٹس موجود ہیں، ڈفرینٹ چیزیں بچوں Emergency exits وغیرہ. یس ایگزیکٹلی یہ ساری چیزیں وہ پورا فریم ورک کور کرتا ہے. تو یہ ٹریننگ جو ہے یہ مطلب گوادر سے گلگت ہر علاقے میں دی جا رہی ہیں؟ اس کا بیسیکلی یہ دی گئی تھی، یہ سٹارٹ ہوا تھا 2017 سے یہ کام سٹارٹ ہوا تھا. 18 میں اس کا پورا رول آؤٹ ہوا، 19 میں پھر آپ کو پتہ ہے ہیزرڈز آ گئے، کووڈ ہوا، پھر اس کے بعد فلڈز آ گئے تو تھوڑا سا سلو ہو گیا تھا، بٹ اب دوبارہ پک اپ کر گئے. ابھی ہماری نیشنل کنسلٹیشن ہوئی جس میں ہمارے سارے اسٹیک ہولڈرز دوبارہ آئے. ادھر ہم نے اسلام آباد میں فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کی ٹیچرز کو دوبارہ ریفریشر کروایا اس پہ. اب وہ اپنے آگے اسکولز میں جا کے اس کو دوبارہ ٹریننگ کرائیں گی. اور اس کے علاوہ ہم نے 16th میں وچ از ڈیزگنیٹڈ اسکول سیفٹی ڈے ان اسلام آباد، تو اس کو ہم نے منایا اور ہم نے G93 کے ایک اسکول میں ہم نے جا کے پوری ڈرلز کرائیں بچیوں کو. ان کو سکھایا کہ ایویکویشن ڈرل کیا ہوتی ہے، شیک آؤٹ ڈرل کیا ہوتی ہے، ان کیس آف این ارتھ کویک کیا کرنا ہے. انہوں نے خود اپنے آگ لگ جائے خدا نخواستہ تو کیا کرنا ہے، بالکل ہیٹ سٹروک ہو جائے کسی آپ کے بچے کو جی. اسکول میں ہیٹ سٹروک سے وہ بے ہوش ہو گیا. آئی تھنک یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور معصومہ اس کے اندر جو سب سے مجھے جو مزیدار چیز جس کو میں معصومہ کے اس لفظ ریزیلینس سے لنک کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ تیار ہم نے اس بچے کو خود کرنا ہے، کیونکہ وہ صرف خود ہی تیار نہیں ہوگا، ہم نے یہ نہیں بھولنا کہ وہ کل بڑا بھی ہوگا اور کل وہ بھی کسی اسکول کا ٹیچر بنے گا. وہ ہو سکتا ہے کوئی ٹیکسی چلائے، کوئی انجینئر بن جائے، کوئی کارپینٹر بنے، کوئی سرکاری افسر بن جائے. تو ہم نے ایک طرح سے ابھی سے اس مائنڈ کو، اس ہیومن کو تیار کر دیا ہے ریزیلینٹ ہونے کے لیے ان سارے ڈیزاسٹرز کے لیے. سو یہ اس میں بڑا ایک فیوچرسٹک انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے جو کہ مجھے اس کا بڑا خوبصورت کمبینیشن لگ رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک زلیخا اور معصومہ میں نے لینا ہے اڑان میں، لیکن اس کے بعد آ کے آپ کے لیے بڑا مشکل کام ہم نے رکھا اور وہ ہے کہ آپ سے ہم نے مفت مشورے لینے. ٹھیک ہے جی، 3-4 آپ نے اور 3-4 آپ نے ہمیں ایڈوائزز دینی ہے. آپ سمجھیں زلیخا کہ اس وقت پی ٹی وی ہوم کے جو سارے ویورز ہیں نا وہ آپ کے ٹرینیز ہیں جو سکولز کے اندر آپ ڈرلز وغیرہ کراتے ہیں، اس کے کچھ بیسکس ہمیں بتائیں تاکہ ہم ڈائریکٹلی لوگوں کو بتا سکیں کہ ڈیزاسٹرز کی صورت میں خاص طور پہ بچوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے کون سے اقدامات لینے ہیں. یہ مفت مشورے ہوں گے اڑان میں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اڑان. معصومہ اور زلیخا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈیزاسٹرز کی صورت میں یعنی سیلاب آ جائے، زلزلہ، ہیٹ سٹروک، آگ کہیں لگ جائے، کلاؤڈ برسٹ، ڈراؤٹ، یہ وہ مسائل ہیں جو کہ پاکستان کی اب ریالٹی بن چکے ہیں. تو ہم بچوں کو کیسے ریزیلینٹ بنا سکتے ہیں، ان بچوں کو ہم تیار کیسے کر سکتے ہیں کہ کل کو خدا نہ خواستہ زلزلہ آئے، سیلاب آئے، ہیٹ سٹروک ہو تو وہ بچے اپنا میکسیمم تحفظ کر سکیں. اب ہے جی وقت معصومہ اور زلیخا آپ کی $1 ملین ایڈوائسز کا. مفت مشورے دینے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کچھ ایسے مشورے دینے ہیں کہ ہم اس صدقہ جاریہ میں شامل ہوں اور اپنے ناظرین کو کچھ بیسکس ایسے بتائیں کہ خدا نہ خواستہ چاہے وہ ہمارے ناردرن ایریاز میں رہتے ہیں یا بلوچستان کے ساحلی علاقوں پہ یا سندھ کے کسی گوٹھ گاؤں میں رہتے ہیں، ان کے بچوں کی زندگی کو ہم محفوظ بنا سکیں. جی اسٹارٹنگ فرام یو معصومہ. مشورے 2 لیول کے ہیں. اوکے. ایک لیول جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا سسٹم اسٹرینتھنگ کے لیول پہ جو کہ ڈیوٹی بیئررس پہ آ جاتا ہے. اس میں سارے جو ادارے ہیں
इंक्लूडिंग यूनिसेफ, यूएन की इदारे और सब, उन्होंने कैसे सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करना है, कि सिस्टम्स में जो वीकनेसेस हैं, चाहे वो कैपेसिटी की वीकनेस है, चाहे वो सहूलियात की वीकनेसेस हैं, वो एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट की जाए जहाँ पे वो मसाइल पैदा ही ना हों कि जिससे नुकसान होता है। जो आप बात कर रहे हैं, और उसके ऊपर आते हुए अगर एक सैलाब आता है और फ़र्ज़ करें एक फैमिली है जो कि एक फ्लड प्रोन एरिया में रहती है, तो उसको कैसे प्रिपेयर करना है अपने घराने को, अपनी फैमिली को, और अपनी फैमिली के बच्चों को ख़ास तौर पे, कि उनको मालूम हो कि क्या चीज़ें उनको करनी है इन केस। सबसे पहली तो बात यह है कि अवेयर होना कि अगर सैलाब का मौसम है, मानसून सीज़न लेट से, फैमिली को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, चाहे टीवी के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, उन या अनाउंसमेंट के ज़रिए, ये मालूमात हर वक्त हैंडी रखना कि क्या हालात हैं। और अगर कोई एडवाइजरी है तो हमें बच्चों को बताना है कि अगर सेफ्टी की तरफ जाना है, पहले तो हुकूमत खुद ही शिफ्ट कर देती है लोगों को, फैमिलीज़ को फ्लड प्लेन से बाहर। अगर कोई बच्चा खो जाता है तो उसको पता होना चाहिए कि हमने किस मुकाम पे जाके अपने आप को पहुंचना है ताकि हमें वहाँ पे रेस्क्यू किया जा सके। क्योंकि होता ये है कि जब एक हलचल मच जाती है तो उसमें बच्चे जो हैं अक्सर वो गुम जाते हैं, और वो जब गुम जाते हैं तो उस सूरत में उनको जो पता होना चाहिए, उनका नाम क्या है, उनके वालिदैन का नाम क्या है, उनका पता क्या है, उनका फ़ोन नंबर क्या है। कई दफ़ा जो छोटे बच्चे हैं वो ये भी नहीं बता पाते कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, जिसकी वजह से वो प्रोसेस उनका मिलना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा किस मकाम पे जाके सेफ्टी हासिल की जा सकती है, एक सिंपल लाइफ स्किल्स हैं, स्विमिंग जैसे। अगर आपको पता है कि यहाँ पे रिस्क है, बच्चों को अगर लाइफ स्किल्स दी जाएँ तो वो भी उनकी कई दफ़ा उनकी जान बच जाती है इनसे। कई दफ़ा हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो पानी के अंदर नहा रहे होते हैं, उसको एंजॉय करना शुरू हो जाते हैं। इसमें बहुत बड़ी नीड्स है इंफॉर्मेशन की, कि बच्चों को हमने इक्विप करना है उस इंफॉर्मेशन से कि इस पानी के अंदर शार्प चीज़ें भी हो सकती हैं, सांप या जहरीले इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर कोई पॉइजनस स्टफ़ भी हो सकता है, तो या फिर इलेक्ट्रिक्यूशन का, बिजली से करंट लगने का ख़तरा भी होता है। किस तरह से अगर वो डूबने लगें, किस चीज़ से वो कौन से टाइप के बर्तन हैं जिसको पकड़ के वो अपने आप को डूबने से बचा सकते हैं। एक बच्चों के साथ एक सिलसिला बातचीत का हमेशा रखना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए तो उन्होंने क्या करना है। लेट्स से अगर अर्थक्वेक आया, क्योंकि उसमें कोई पता नहीं होता, किसी को भी आ सकता है। एक सिंपल सा मैसेज है, डक कवर होल्ड, जो अंग्रेज़ी में हम कहते हैं बेसिकली झुक कर किसी मजबूत चीज़ को ज़ोर से पकड़ के अपने आप को उसी फौरी, क्योंकि उस वक्त रिएक्शन टाइम कई दफ़ा बहुत कम होता है, वो एक बहुत सेंसिटिव सी असेसमेंट होती है कि आप क्या इतना टाइम है कि आप इस इमारत से निकल कर खुले में चले जाएं, कई दफ़ा नहीं होता। तो उस सूरत में आपने अपने आप को कैसे बचाना है। एक बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए कि उसको अगर कोई बड़ी मेज़ है, कोई बड़ा फर्नीचर है, उसके नीचे उसकी टांग को पकड़ के अपने सर को उसके अंदर कवर करके ज़ोर से पकड़ना है कि अगर चीज़ें मूव कर जाएँ तो वो कम से कम अपनी जान बचा सके। अगर रिएक्शन टाइम में अभी हल्का सा असर है तो वो खुले में निकल जाए। ये वो सब चीज़ें जो बच्चों को तालीम देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शायद जापान में इसकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं, तो उनके तो शायद सुना है कि केजी और क्लास 1 से ही जिस दिन वो स्कूल जाता है सबसे पहले उसको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि तुमने अपने आप को एग्जिट कैसे करना है, इवैक्यूएट कैसे करना है। तो आई थिंक अब ये हम बचपन में सुना करते थे जापान है जी, वहाँ बहुत ज़लज़ले आते हैं, और वो रियलिटी हमारी भी है। ये पाकिस्तान है, यहाँ सैलाब आते हैं। हम बांग्लादेश के बारे में सुना करते थे कि वहाँ बहुत ज़्यादा सैलाब आते हैं। अब वो ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया की रियलिटी बन गई, और पाकिस्तान की तो बहुत ज़्यादा रियलिटी बन गई। आप क्या कुछ इन टिप्स में, इनकी मैसेजेस में ज़ुलेखा आप क्या ऐड करना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज़, पहले अब तो नहीं, पहले नहीं था, अब हो गया है कि एनडीएमए ने एक ऐप लॉन्च कर दी है। अब आपको पता है हर कोई स्मार्टफोन पे होता है, छोटे छोटे बच्चे भी ऐप्स डाउनलोड कर रहे होते हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। तो ये जो ऐप एनडीएमए ने लॉन्च की है, इसमें पेरेंट्स के लिए,
गाइडलाइंस हैं, बच्चों के लिए गाइडलाइंस हैं, और इसमें बच्चों के लिए अब और भी ऐसा कंटेंट इंटीग्रेट किया जा रहा है जिससे वो हर किस्म की आफत है, जैसे सैलाब है, ज़लज़ला है, अर्थक्वेक है, एवलांच है, उनके इलाके की स्पेसिफिक जो आफत है उसके बारे में भी स्पेसिफिक बातें होंगी जिसको वो एक क्लिक पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। इंटरैक्टिव होंगी जिसमें पेंटिंग के थ्रू वो ड्राइंग्स बना के उन चीज़ों को देख सकते हैं, उनको पता चल जाएगा कि अगर इस किस्म की आफत आती है तो मुझे क्या करना चाहिए। माँ बाप के लिए गाइडलाइंस होंगी कि आप अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। जिस तरह आप जापान की बात कर रहे थे, अब जापान में बच्चों के पास एक विसल, टॉर्च, ये लाजमी चीज़ें होती हैं जो उनके बैग में होती हैं। अच्छा जी, तो मतलब ये कि अगर आप ज़लज़ला आया और आपकी इमारत गिर गई है और आप उसके अंदर फंस गए हैं और आपको बाहर किसी को अलर्ट करना है कि आप अंदर मौजूद हैं, तो आपके पास वो विसल है। अगर आप वो विसल करेंगे तो वो उस साउंड को सुनते हुए आप तक रेस्क्यूअर्स पहुंच सकते जाएंगे। हैं। बिल्कुल। सो ये सारी चीज़ें, उसमें ये सारी ड्रिल्स भी शामिल होंगी ताकि बच्चों को घर बैठे ही अपने ही फ़ोन से ये सारी मालूमात मिल जाएं। तो इसका, जैसे आपने एनईओसी की बात की, तो उसका ये एक आगे उसका एक कदम है, ताकि एनईओसी में तो हम पूरे मुल्क को मॉनिटर कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास एक एक बच्चे का डेटा भी है कि पाकिस्तान में कितने बच्चे किस शहर में, किस तहसील में, किस यूनियन काउंसिल में रहते हैं, कौन से बच्चे किस वनरेबल एरिया में रहते हैं, किस वक्त जो इम्पैक्ट होगा इतने बच्चे उसके जद में आएंगे, वो सारा हमारे पास डेटा है। बट ये एनडीएमए की जो ऐप है ये इससे आगे एक लेवल है जो बच्चों को और मालूमात दे सकती है। और आई थिंक आजकल के टेक्नोलॉजिकल माहौल में हमें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हमें बच्चों को ये बात सिखानी चाहिए कि किस तरह आप इसको अपने बेहतर मुस्तकबिल को या अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि मेरा ख्याल है बच्चे जो हैं वो टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा एडवांस्ड हैं। बहुत सी फैमिलीज़ में माँ बाप को नहीं पता भाई ऐप कैसे डाउनलोड करने, और 8-9 साल का बच्चा ये पूरा काम कर लेता है। तो बल्कि मेरा ख्याल है इस काम में तो इस रेजिलियंस की इकोसिस्टम में बच्चे को हमें लीड देनी चाहिए कि भाई तुम लीड लो और तुम आके हमें बताओ, और कि स्कूल में अगर तुमने कुछ सीखी है ड्रिल तो घर में आके वही अपने दादा अबू को वो ड्रिल वो बच्चा करवाए। मेरा ख्याल है ऐसा इकोसिस्टम बनना चाहिए। बिल्कुल। तो क्योंकि बच्चों को आप जो चीज़ सिखाते हैं ना, जो भी आप कोई भी काम कराएं, वो बच्चा स्कूल से जाएगा घर, वो अपने माँ बाप को भी बताता है, छोटे बहन भाइयों को भी बताता है, और अगर बड़े बहन भाई हैं तो उनको भी बताता है। तो ये बात हमें बच्चे को एज ए एजेंट ऑफ चेंज अगर हम इसमें यूज़ करें DRR में स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारी जो वनरेबिलिटी है कि हम जितने उसमें एक्सपोज हो जाते हैं तो वो हमारी कम हो सकती है। सो हम बच्चों को इसमें, इसलिए हमने ये आगे स्टेप लिया कि एक ऐप कि जी आपको नॉर्मल अलर्ट्स आ रही हैं, वेदर अलर्ट आ गई, आपको अलर्ट आ गई, एडवाइजरी आ गई, मानसून में क्या होगा, कितने इलाके फ्लड, बट उसमें एक स्टेप आगे जाके कि हम बच्चों के थ्रू उसके इर्द गिर्द की सराउंडिंग में जितनी कम्युनिटी मौजूद है वो उनको और ज़्यादा रेजिलेंट बना सकते हैं और ज़्यादा मालूमात दे सकते हैं। जी मासूमा, कोई और मशवरा आपके जहन में हो? मेरा एक जो मे बी की पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों पे कड़ी नज़र रखें। बच्चों को अकेले, अब जब कई दफ़ा होता है हम रिलैक्स होते हैं कि चलो बच्चा बाहर खेल रहा है, उसमें बच्चे कई दफ़ा बड़े नुकसान उठा लेते हैं। बच्चे को अगर आपने कहा कि साथ वाली दुकान से जाके कोई चीज़ ले आओ, तो क्या वो बच्चा इस काबिल है कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सके, कि उसको पता हो कि मैं कई दफ़ा इस चीज़ से, और ख़ास तौर पे बच्चियों को, क्योंकि ये पिछले कुछ सालों में वाक़यात बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और जब एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है तब तो एक हंगामा होता है, और उसमें तो फिर हर कोई अपॉर्चुनिटी भी ले सकता है जिसके इरादे हों नुकसान देने के, ख़ास तौर पे बच्चों को। तो हमारी इन्वायरमेंट में जो दो चीज़ें हमें बहुत तवज्जो देनी है, एक एम्पावर करना है बच्चों को मालूमात से, दूसरा हमने अपनी आंखें खुली रखनी है, देखना है कि कैसे वो वाक़यात जो हो रहे हैं या होते आ रहे हैं वो आइंदा ना हो। हम नहीं चाहते कि आप एक बच्चे को पूरी ज़िंदगी के लिए एक स्कार लग जाए और उसके बाद हम कहें कि ओहो अब इसको हम शायद किसी काउंसलर के पास ले जाएं, और वो चीज़ें फिर पूरी ज़िंदगी इंसान की ख़राब कर देते हैं। तो अगर थोड़ी सी एहतियात की जाए, कुछ ऐसे एक्शंस किए जाएं कि जैसे आप बच्चे को बताएं, अगर उसने जाना है तो वो दिन के वक्त आप किसी बड़े भाई को साथ, या कुछ आप बच्चे के ऊपर उतना ना खुला छोड़ दें कि वो बेचारा अपना तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके। नज़र रखें, नज़र रखें, और फिर पूरा माहौल उस पर नज़र रखे। जस्ट
सिर्फ पेरेंट्स नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी जो है वो उसका पार्ट बने उस रेजिलियंस का। एग्जैक्टली। जुलेखा, ये जो आपने स्कूल्स की ट्रेनिंग की बात आपने की कि जो टीचर्स और फिर आगे बच्चे, ये सिर्फ सरकारी स्कूलों में है ये प्रोग्राम एनडीएमए का या प्राइवेट स्कूल्स की भी इसके? इसमें प्राइवेट स्कूल भी शामिल हैं और इसमें मदरसास भी शामिल हैं। ओके। सो ये सबके लिए है, इसीलिए इसको पाकिस्तान स्कूल सेफ्टी फ्रेमवर्क को सबसे कॉम्प्रिहेंसिव इसीलिए कहते हैं और इसको इसीलिए पूरे रीजन में माना भी गया है क्योंकि इसमें एक ये कि जो हमारे मुल्क में एक सारे ही हर किस्म की आफत मौजूद है और वो ये कि आप ऊपर नॉर्थ से ले जाएं तो आप ग्लोफ, एवलांचेस, लैंडस्लाइड्स, हर चीज़, ब्लिजर्ड्स, स्नो स्टॉर्म्स, फिर आप प्लेन्स में आ जाएं तो फ्लड्स हैं आपके यहाँ पे, अर्थक्वेक्स भी। आप इस्लामाबाद 2 फॉल्ट लाइंस पे बना हुआ है, देयर आर 2 फॉल्ट लाइंस अंडर इस्लामाबाद, तो आप किसी वक्त भी आप अर्थक्वेक यहाँ आ सकता है। हुआ भी था जब 2005 का ज़लज़ला आया था तो मारगला टावर्स एक बिल्डिंग गिरी, बट दैट वाज एन आई ओपनर फॉर अस। तो उसमें ये कि आगे फिर आप नीचे जाएं तो आपके साइक्लोन, सुनामीज, ड्राउट, ये सारी हर चीज़ हमारे पास है। हीट वेव्स। सो इसमें हर किस्म की आफत को डील करने का एक पूरा फ्रेमवर्क मौजूद है, तरीक़ाकार मौजूद है। तो उस लिहाज से ये हर चीज़ को कैटर फॉर करता है। तो टीचर्स को के पास पूरा एक निज़ाम आ जाता है कि हम कैसे अपने बच्चों को सेंसिटाइज कर सकते हैं। एक बात बस मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे हमारे हर साल फ्लड्स आते हैं, फ्लड्स उन्हीं तारीखी रस्तों से आते हैं जैसे आज से कोई 100 साल पहले आ रहे थे। मोइंजोदड़ो वाली जो हमारी पूरी वो पुरानी सिविलाइजेशंस थी, उन्हीं रस्तों से अब भी आते हैं और उन्हीं इलाकों में आते हैं। हमारे लोगों को भी पता है वहीं पर आते हैं और लोग घर भी वहीं पर बनाते हैं। जस्ट आई नो कि उनके लिए कि पानी करीब है, वो अपने मवेशियों को दे सकते हैं, घर में यूज़ कर सकते हैं, बट उनको ये पता है कि इस सीज़न में फ्लड आएगा। लोग हमारे ये क्या करते हैं, क्योंकि इतने अरसे से वो इतनी मुसीबतों से लड़ते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पे वालिदैन को, कि वी शुड, हमें किसी भी टाइम पे अगर फ्लड आना है, हमें पता है मानसून के सीज़न में आएगा, बारिशें ज़्यादा होंगी और ये भी पता है कि कहाँ से पानी खोलेंगे, कहाँ से पानी ज़्यादा होगा, सब कुछ। तो आप थोड़ा सा ऊपर के इलाकों में चले जाएं, आपको पता है कि फ्लड गुजर जाएगा, वापस आ जाएंगे। वहाँ पर लोग जो हैं अपने घरों को छोड़ के जाते नहीं हैं, फिर वो अपनी ज़िंदगियों को, अपने बच्चों की ज़िंदगियों को मुसीबत में डालते हैं। तो ये वाली सेंसिटाइजेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप वालिदैन इस चीज़ की जिम्मेदारी लें कि वो खुद उन जगहों को छोड़ दें जब उनको पता है कि यहाँ फ्लड आना है, यहाँ फ्लड आना है और मोइंजोदड़ो के ज़माने से आ रहा है। ये आपने बड़ा अच्छा ऐड किया कि कोई नया रास्ता नहीं कि एक्चुअली फ्लड पता नहीं कहाँ से आएगा इस दफा, उसने वहीं से आना है। तो आप अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो आप एक तरह से दावत दे रहे हैं एक डिजास्टर को, अदरवाइज तो वो पानी है। और डिजास्टर तब बनता है जब आके हमें, हमारे माल मवेशियों को और हमें वो इफेक्ट करता है। मासूमा ग़ज़लबाश आपका, ज़ुलेखा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने इस अहम मौजू पे हमारा साथ दिया एक नाज़िर की हैसियत से, लेकिन आपका साथ हमें एक और अंदाज में भी चाहिए, और वो ये है कि इस वक्त स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं उस पे आपने हमें फीडबैक देना है। कोई सवाल पूछना चाहें, एनडीएमए से कोई सवाल पूछना चाहें, डिज़ास्टर्स के हवाले से कोई सवाल पूछना चाहें, अपने आप का कोई प्राइवेट स्कूल है, आप ये जानना चाहें कि आप इस प्रोग्राम से कैसे इस्तेफादा कर सकती हैं या कर सकते हैं, तो आप इस व्हाट्सएप पे हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। यूनिसेफ के लिए कोई सवाल हो, एनडीएमए, पीटीवी के लिए कोई सवाल हो, हमें याद कीजिएगा। खुश रहिए, मिलेंगे फिर। खुदा हाफिज़।